है तभी जंगकुक उसको रोकता है और जिमी को बोलता है, ओह अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम अकेले यहाँ से आ जाते और ये देख रहे हो ये धागे, ये जो तुमने उस पेड़ पे बांधे थे, ये आधे रास्ते से तो हम उठा कर आ रहे हैं। तुम्हें पता भी है किसी किसी ने ये धागे खोल दिए थे ताकि तुम वापस से आउट हाउस ना पहुंच पाओ। तभी जिमिन उठता है और अपने गाल को हिलाते हुए बोलता है, मुझे मुझे क्या पता था कि ये धागे कोई खोल रहा है। मैंने तो सोचा कि मैं आऊंगा और थोड़ा बहुत इधर उधर देख कर वापस आउट हाउस पहुंच जाऊंगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये धागे कोई खोल रहा है। तभी एकदम गुस्से में बोलता है, अच्छा तो तुम अभी ये बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मुझे तो नहीं पता कि ये भी कोई एरिया हमारे रिसर्च का। तभी जिमिन देखता है कि वो हम अपने रिसर्च की एरिया से सच में बहुत दूर था। तभी जिमिन अपने आप एक्सप्लेन करते करता है और बोलता है, देखो ते मैं सच में बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक बर्ड दिखी थी जिसका पीछा करते मैं यहाँ पर आ गया था। और तुम लोग जानते हो यहाँ पे जिमिनी से पहले कुछ और बोलता है। तेयंग उसका हाथ पकड़ता हुआ बोलता है, अब हम यहाँ से वापिस जा रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं सुनना, समझे तुम। इतना बोल के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिमिन नाम से बोलता है, ओहो मैंने तो लेटर लिख के रखा था, तभी भी ये लोग यहाँ आ गए। मुझे मुझे ना ये लोग कभी मेरा प्लान एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे। वो तो अच्छा हुआ मैंने उस बर्ड का पीछे करते हुए यहाँ आ गया था, वरना तो ये लोग मेरे पीछे पीछे वहाँ महल तक भी पहुंच जाते और फिर वहाँ पे मुझे देख लेते। ओफ ऐसे करके जिमिन अपने आप से बोलता है। तभी फिर वो बोलता है, वैसे मुझे नहीं पता था ये लोग मुझे लेके इतना ज्यादा पॉसेसिव होंगे और मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएंगे। उफ आज तो मैं बच गया, वरना तो आज तो मेरी इकट्ठी खड़ी हो जाती। वैसे ये पंच बहुत तेज लगा था मुझे। इतना बोल के जिमिन अपना गाल फिर से सहलाने लगता है और ये लोग थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। तभी जंगकुक रुकता है और देखता है कि युंगी अभी इन लोगों के पीछे नहीं आ रहा है। तभी वो चिल्ला के बोलता है, युंगी हम आप आ रहे हैं हमारे पीछे कि नहीं, वरना आप भी खो जाओगे। इतना बोलता है और सब लोग देखते हैं, मतलब तेयंग और जिमिन देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो युंगी उस ब्लैक केव की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था, जो कि युंगी को खुद भी नहीं पता था कि वो उस केव को क्यों देखा। और जंगकुक की आवाज़ सुन के युंगी थोड़ी देर के लिए उस केव को और देखता है और फिर उन लोगों की तरफ देख के बोलता है, नहीं मैं बस आ ही रहा हूँ। इतना बोल के फिर युंगी भी उन लोगों के साथ वापस आउट आउट चला जाता है। इसे हम टाइम स्किप करते हैं और देखते हैं बिल्कुल इन लोगों की पनिशमेंट का लास्ट डे, जो कि ये लोग गांव की मीटिंग मतलब पंचायत में खड़े थे। और उस पंचायत को गांव के चीफ नहीं, मतलब गांव के सरपंच नहीं, उनके बड़े भाई लीड कर रहे थे। और वो सबसे पूछते हैं कि इन लोगों की पनिशमेंट को बढ़ाना चाहिए या फिर इन लोगों की पनिशमेंट खत्म करनी चाहिए। तभी गांव के बहुत से लोग इन लोगों की आधे फेवर में बोलते हैं और आधे फेवर में नहीं बोलते, क्योंकि जो फेवर में बोल रहे थे वो सिर्फ यूनमिन कुक के फेवर में बोल रहे थे, बट तेयों की वजह से कोई भी उन लोगों के फेवर में ज़्यादा नहीं था। तभी गांव की तभी एक पर्सन, मतलब जो कि शहर से आया हुआ था, मतलब गांव के लोगों में से ही था जो कि शहर रहकर आया था। तभी वो बोलता है, सरपंच जी मुझे लगता है कि इन लोगों के पनिशमेंट को यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैं शहर होकर रहकर आ चुका हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ के शहरी लड़के और बच्चे बिल्कुल भी अपना काम नहीं करते। और वैसे भी ये लड़का तो बड़े बाप का बेटा है, तो इसको काम बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप प्लीज़ इन लोगों की पनिशमेंट खत्म कर दीजिए। एक ही चक्कर में आप तीनों को सज़ा नहीं दे सकते। और जितने कि बाकी सब गाँव वाले बोल रहे हैं, इन तीनों ने अपनी तरफ से पूरी करी है अपनी सज़ा पूरी करने की। तो आप इन लोगों की सज़ा को ख़त्म कर दीजिए। वो इतना बोलता है। तभी सेकंड पर्सन, मतलब उसी का फादर, फिर बोलता है, हाँ हाँ सरपंच जी मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, वो भी शहर रह कर आया है और उसने वहाँ के लोगों को रहते हुए देखा है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तभी बाकी लोग भी उसी पर्सन की हामी मिलाते हैं और जिनमिन की पनिशमेंट को ख़त्म करने के लिए कहते हैं। बट कुछ लोग थे जो कि तेयोंग से खुश नहीं थे और वो उन लोग की पनिशमेंट को बढ़ाने की बात करते हैं। तभी सरपंच जी उन तीनों से पूछते हैं, मतलब यूनमिन से पूछते हैं कि वो लोगों को अपनी गलती का एहसास है। तो यूनमिन तीनों मतलब चारों ही हामी करते हैं और जिमिन बोलता है, वी आर वेरी सॉरी सरपंच जी, हमारी तरफ से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई, बट अब हम प्रॉमिस करते हैं हम दोबारा उस महल को नहीं खोलेंगे। और उस टाइम पे हमने सिर्फ हमारी मजबूरी की वजह से महल खोला था, हमें खुद की बिकने की चिंता नहीं थी, हमें हमारे सामान की बिकने की चिंता थी। अगर वो खराब हो जाता तो हमें शहर जाके वापस वो सामान खरीदना पड़ता। वैसे ये सामान तो भले ही स्कूल कॉलेज का हो, बट हमें जो खरीदना पड़ता उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकता था, इसलिए हमने उस महल को खोला था। हमें नहीं पता था कि वो महल किस लिए बंद है। अगर अभी भी आप लोगों को बिल्कुल भी हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं सॉरी बोलता हूँ, बट जिमिन और कुछ बोलता है उससे पहले ही सरपंच जी के बड़े भाई बोलते हैं, वैसे मैंने भी तुम लड़कों को काम करते हुए मेहनत करते हुए देखा है, तो मैं भी इन बाकी लोगों के साथ सहमति देता हूँ कि तुम लोगों को पनिशमेंट यहीं रोक देनी चाहिए। तुम कल से अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हो।
तभी तेयोंग बहुत ही ज़्यादा लाउडली चिल्लाता है, मतलब खुशी में चिल्लाता है और जंगकुक को हग करके बोलता है, "ओहो! हमारी पनिशमेंट खत्म होगी क्योंकि कल से हम हमारी रिसर्च पूरी कर सकते हैं।" और उसकी इस तरीके की हरकत को देख के बस सभी लोग हँसने लगते हैं और तेयोंग को और मतलब यूनमिन को सबको कांग्रेचुलेट करते हैं कि उनकी पनिशमेंट खत्म हो गई। तेयोंग को जिमिन और जंगकुक दोनों ही शांत करने लगते हैं और फिर कुछ ही देर बाद ये लोग वहाँ से अपने आउट हाउस की तरफ चले जाते हैं और चलते कुछ आउट हाउस के पास पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही तेयोंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडली जिमिन को बोलने लगता है, ओह माय गॉड, मोची मोची मोची, तुम्हारा प्लान तो एक नंबर था। तुमने जो कहा था वो सब कुछ वैसा ही हुआ और हमारी 1 हफ्ते में ही पनिशमेंट खत्म हो गई। ते तेयोंग इतना कुछ बोल ही रहा था तभी जंगकुक तेयोंग से बोलता है, बेबी प्लीज चुप हो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हमारी पनिशमेंट खत्म होने की तो बात दूर है, वो लोग हमको गांव से ही बाहर निकाल देंगे। तभी तेयोंग बोलता है, ओह चुप करो जंगकुक, मुझे पता है अब वो लोग अब कुछ नहीं करेंगे और अब हम लोग बहुत दूर आ गए उन लोगों से और मैं तो अभी भी हैरान हूँ, जिमी ने जो कहा था वही सब कुछ हुआ। फिर तेयंग और ये लोग उस बात को तेयंग अपनी बात को दोहराने लगा तभी जिमी बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो हुआ सो वो मेरी वजह से हुआ, तो अब तुम चुप हो जाओ। तभी तेयंग बोलते हैं, ओहो तुम भी ना, मुझे मुझे सच में लग रहा था कि तुमने उस दिन जो मेरे को अलार्म लगाने के लिए कहा था, मुझे लगा था तुम कितने स्टूपिड हो, तुम जो अलार्म लगाने के लिए कह रहे हो। तो अब गाइस हमसे हम थोड़ा सा पीछे का सीन देखते हैं, पास्ट का सीन देखते हैं जो कि इन लोगों की पनिशमेंट से एक रात पहले का था। जहाँ पे जिमिन जंगकुक और ते को अपने प्लान के बारे में बताते हैं। यहाँ पे यूं ही नहीं था, बस जंगकुक और ते थे। जिमिन अपने प्लान के बारे में बताता है कि अ, तेयोंग कुछ ना कुछ बहाना करके पहले दिन ही अपना पनिशमेंट खत्म करवा ले, लाइक जैसे कि तेयोंग ने अपने पहले दिन पर ही सबको इरिटेट कर दिया था और हर दिन ऐसे करते, ये सब कुछ जिमिन का प्लान था। और ये जिमिन तेयोंग को ये सब इसलिए करने के लिए कहता है क्योंकि वो एक अमीर बैकग्राउंड से आता है और उसको ये सब काम करने की सच में पहले से आदत नहीं थी, इसलिए जिमिन तेयोंग से बोलता है कि वो ये सारी हरकतें सबके सामने करे ताकि तेयोंग को थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि वो खुद से जाकर थोड़ी बहुत 0.1% भी रिसर्च कर सके अपने आप से। और पहले दिन को छोड़ के बाकी दिन तेयंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वेल इस मिशन में जो न्यूंगी भी शामिल हो गया था बट सेकंड और थर्ड डे के बाद, क्योंकि यूंगी ने जिम तेयंग की हरकतों को नोटिस करा था कि जो कि उसको बिल्कुल भी वैलिड नहीं लग रही थी, क्योंकि वो हर चीज़ में नुक्स निकाल रहा था। और जैसे ये लोग थर्ड दिन तीसरे दिन अपना काम खत्म करके आते हैं और यूँगी तेयंग को आउट हाउस में नहीं देखता तो वो थोड़ा-सा सस्पिशियसली सबको देखता है और जब तेयंग वापस आता है तो यूँगी उन लोग तेयंग से पूछता है तो तेयंग यूँगी को सब कुछ बता देता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक और जिमिन के प्लान के बारे में। तभी यूँगी थोड़ा-सा गुस्सा होके बोलता है, वैसे तुम लोग ये प्लान के बारे में मुझे बता सकते थे और मैं थोड़ा-सा तुम लोगों का साथ भी दे देता। तुम लोगों ने सही निकाला। ये ग्रुप रिसर्च है, इसमें तो जितना तुम लोगों का हाथ है उतना मेरा भी हाथ है, तो तुम लोग मुझे बता सकते थे। ये चीज़ सुन के जिमिन, जंगकुक और तेयंग इन तीनों को थोड़ा-सा बुरा लगता है क्योंकि सच में यूँगी भी उन लोगों के मिशन का हिस्सा बन सकता था और जो कि वो अच्छी तरह से बनना, जब जिमिन ने उसको अपने प्लान के बारे में बताया। हम प्रेज़ेंट के टाइम तेयंग सब कुछ एक्सप्लेन करता है, तभी जिमिन यूँगी की तरफ देखता है जो कि उन तीनों से थोड़ा-सा अलग होके चल रहा था और जिमिन रुकता है और ज यूँगी के पास जाके बोलता है, आई एम सॉरी यूँगी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे से हम लोगों का साथ दोगे। वैसे मैं तेयंग और जंगकुक को स्टार्टिंग से जानता हूँ, इसलिए मैं उन लोगों से कुछ भी शेयर करने से हिचकिचाता नहीं हूँ, बट तुम अभी हमारे ग्रुप में आए हो तो मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे प्लान को इतनी अच्छे से समझ पाओगे। तभी यूँगी बोलते हैं, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा प्लान भी इतना कुछ खराब था नहीं, वैसे हमने जितनी थोड़ी बहुत रिसर्च तेयंग ने हमारे बदले करी है वो हमारे काम आ सकती है और मैंने भी बस अपना ये काम खत्म करके यहाँ से जल्दी से जाने की सोची थी, इसलिए मैंने तुम लोगों का प्लान में साथ दिया। जिम यूँगी की बात सुन के जिमिन थोड़ा-सा अपसेट हो जाता है और यूँगी से बोलता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा प्लान में साथ दिया उसके लिए बहुत थैंक यू और मे बी अब तुमको ज़्यादा परेशानी नहीं हो हमारा रिसर्च को कंप्लीट करने में। इतना बोल के जिमिन यूँगी से मतलब आगे चले जाते हैं जंगकुक और तेई के पास और अपनी बात सोच के यूँगी को खुद पे गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसको साफ दिख रहा था कि जिमिन उसे बात करने आया है और बहुत हैप्पीली बात करने आया है, बट अब वो अपसेट होके गया है। तभी यूँगी अपना सोचता है, यू स्टूपिड यूँगी, तुमसे कौन कहता है इतना ओवर बोलने के लिए? देखो वो इतनी मुश्किल से बात करने आया था, वो चला गया। मुझे भी ना अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। इतना बोल के यूँगी अपने आप को ही खर्च करने लगता है और यूँगी देखते है कि तेयंग और जिमिन किसी चीज़ को लेके लड़ने लगे। तभी वो थोड़ा-सा आगे जाता है तो सुनता है कि वो लोग किस बात पे लड़ रहे हैं और तेयंग जिमिन से बोलता है, तुम बहुत बेवकूफ़ हो जिमिन, तुमसे कहा ना मैंने वो घर सच में देखा है, तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊँगा, वहाँ पे एक घर है सच में।
तभी जिमिन बोलता है हाँ देख मैंने सुना तुम्हारे बारे में, जो तुम एक छोटी सी चीज नहीं खोल पाते हो, तुम्हें लग रहा है तुम एक पुराने जमाने का बंद दरवाजा खोल पाओगे। जंको ने मुझे पता है दरवाजा बंद है और तुमको लगता है कि तुमने उसको खोला। जब रहने दो, तुम कितने ज्यादा मजाक करने लगे तुम। तभी यंग गुस्से में बोलता है पाक जिमिन तुम यू शॉटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में मुझे लेकर ऐसे कुछ बोलने की। तुम देखो तुम्हारे में क्या हाल करता हूँ। जैसे ही तेंग जिमी को शॉटी बोलता है, जिमिन तो बस उसके ऊपर ब्लास्ट हो जाता है और उसको गुस्से में बोलता है तुमने अभी मुझे क्या कहा। तभी तेंग बोलता है क्यों तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम्हारी हाइट के साथ साथ तुम्हारे कान भी कमजोर हो गए। मैंने तुम्हें शॉटी बोला मतलब छोटा, तुम पिद्दी हो। ऐसे करके वो बहुत ही ज्यादा लाउडली और एरोगेंटली बोला। तभी जिमिन उसको बोलता है शॉटी, हाँ मैं शॉटी हूँ, अभी तुमको बताता हूँ। इन्हें बोल के वो उनको मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। फिर ये लोग थोड़ी देर में आउट हाउस पहुंच जाते हैं। जिमिन और वी ये दोनों आउट हाउस पहुंच जाते हैं और जिमिन वापस बाहर आके देखते हैं कि जंगकुक एक पेड़ के पास खड़ा हुआ है और यूंगी धीरे धीरे आ रहा है। तभी जिमिन चिल्ला के बोलते हैं जंगकुक अगर तुम जल्दी से नहीं आए ना, तुम्हारे बेबी को इतना मारूंगा कि फिर वो तुम उसका चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। जंगकुक कोई रिएक्ट नहीं करता है। तभी ते आता है और देखते हैं कि जंगकुक ने जिमिन को कोई रिप्लाई नहीं करा। तो वो गुस्से में होता है ये जंगकुक उस पेड़ में घुस के कर क्या रहा है, इसने इसने सुना नहीं कि तुमने क्या कहा। तभी जिमिन बोलता है मुझे लगता है इसको नेचर को लाया इसलिए वो हमारी बात सुनेगा नहीं। तभी तेंग बोलता है नेचर को तो वो यहाँ अंदर आके भी कर सकता है, बट वो वहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जिमिन और ते जंकू के पास पहुंचने वाले थे। तभी जंकू उन लोगों को बिना देखे बोलते हे फ्रेंड्स देखना जरा यहाँ पे मेरे को कुछ दिखा है। तभी तेंग बोलते हैं ओहो कुकी तुम्हें अगर कुछ दिखा नहीं तो मुझे दिखाओ ना, तो तुम इन दोनों को क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं हूँ, तुम उन दोनों को क्यों दिखा रहे हो। तभी जंकू ब्रश होकर बोलते ते तुम बिना क्या किसी बातें करते हो। मैं वो चीज दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ और दिखाना चाहता हूँ। देखो इधर आके देखो। फिर युनमिन और ते ये तीनों पहुंचते हैं जंकू के पास और देखते हैं कि उस पेड़ पे जहाँ पे जंकू खड़ा था उस पेड़ पे बहुत एक लंबा सा स्क्रैच था, 3 लंबे स्क्रैच थे जैसे कि किसी बड़े जानवर के नाखूनों के हों। तभी जंकू तेयंग बोलता है ओहो तुम लोग ना अभी से करने ये सब कुछ करने लग गए, चलो ना सुबह देखेंगे वैसे भी ये पेड़ कहाँ चला जाएगा। इतना बोल के तेयंग जंकू का हाथ पकड़ते उसको आउट हाउस में ले जाता है। जिमिन सुन नहीं पाता कि तेयंग ने क्या कहा और वो उस स्क्रैच को टच करने ही वाला था। तभी जिमिन को ना अपने बैग पे किसी का टच महसूस होता है, लाइक कोई एक बड़ा सा फिगर उसके पीछे आके खड़ा हुआ है। तो उसको जैसे ही वो कुछ बोलता है तो उसके पीछे से आवाज आती है मुझे लगता है ये किसी ने जानबूझ के बनाया है, क्योंकि इतने बड़े नाखून किसी के भी नहीं हो सकते। यहाँ तक कि टाइगर के भी नाखूनों में इतना लंबा गैप नहीं होता है। जिमिन समझ गया था ये युंगी है और जो कि उसके पीछे ही खड़ा है। तभी जिमिन अपना से बोलता है ये युंगी इतना मेरे करीब क्यों खड़ा है और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई है। मुझे क्या हो रहा है ये। इतना बोल के जिमिन फिर महसूस करता है कि वो युंगी से कुछ ज्यादा ही छोटा है। तभी वो अपना सोचता है एक सेकंड क्या मैं युंगी से इतना ज्यादा छोटा हूँ। मैंने हील्स वाले शूज पहने हैं और तब भी मैं उसके सिर्फ नेक तक ही आ पा रहा हूँ। क्या मैं सच में युंगी से इतना ज्यादा हाइट में चढ़ा हूँ। मैं इतना छोटा कैसे हो सकता हूँ। जिमिन इतना कुछ बोल ही रहा था। तभी युंगी बोलता है जिमिन जिमिन तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तभी जिमिन अपने सेंस ऑफ माइंड में आता है और बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने। तभी युंगी अपनी बात को रिपीट करता है और बोलता है मुझे नहीं लगता ये किसी एनिमल के नाखूनों का निशान है, मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के बनाया है। तभी जिमिन बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है किसी ने जानबूझ के बनाया। तभी युंगी बोलता है तुम खुद ही देखो इतने बड़े नाखूनों के निशान किसी टाइगर के नहीं है और किसी लायन के भी नहीं हो सकते। तो इतने लंबे निशान किसी इंसान ने ही बनाया है। लगता है कि कोई हमको डराने की कोशिश कर रहा है। इनकी की बात पे जिमी थोड़ी देर गौर करता है और बोलता है मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, ये शायद किसी ने जानबूझ के बनाया हमें डराने के लिए। और मुझे भी लगता है कि ये इतना लंबा गैप किसी के नाखूनों में नहीं हो सकता। इतना बोल के जिमिन ने जैसे ही मुड़ने के लिए होता है और उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाला होता है। तभी यूंगी उसको पकड़ लेता है और उसको संभालते हुए बोलता है जिमिन क्या हुआ तुम ठीक हो ना। तभी जिमिन अपने पैर को टच करता है और बोलता है लगता है मेरा पैर मुड़ गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी यूंगी उस जिमिन पे थोड़ा सा गुस्सा करता है और बोलता है तुमसे किसने कहा इतने हिल्स वाले शूज पहनने के लिए, तुम्हें पता है ना हम लोग किस एरिया में है। यूंगी को गुस्से में देख के जिमिन थोड़ा सा डरता है और बोलता है मैंने तो ऐसे ही पहन लिए थे, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि मेरा पैर मर जाएगा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो।